लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा के दूरदराज क्षेत्र की धरोगड़ा पंचायत के संदुआ में 15 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली 11 संपर्क सड़कों, राजकीय उच्च पाठशाला संदुआ के 3 कमरों तथा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र भवन संदुआ की आधारशिला रखी, जबकि 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित किए गए प्राथमिक पाठशाला पलगेड़ के भवन का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकास और कांग्रेस एक दूसरे के पर्याय हैं। कांग्रेस के शासनकाल में पूरे प्रदेश में तीव्र गति से संतुलित एवं समान विकास सुनिश्चित किया जाता है। कांग्रेस के शासनकाल में पूरे प्रदेश में तीव्र गति से संतुलित एवं एक समान विकास सुनिश्चित किया गया है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के सभी क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के साथ साथ हर गांव को सड़क सुविधा उपलब्ध करवाना प्राथमिकता रही है। समर्थन किया उस समय, और मैंने ये कहा कि जो भी कार्य, विकासात्मक कार्य कोई भी सरकार करवाए उसको आगे ले जाना ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है उसको। क्योंकि जब हमारी सरकार बनी तो उसके बाद जो 6 महीने के निर्णय पूर्व सरकार द्वारा लिए गए थे उनको रिव्यू किया गया, और उसमें उसकी जो नोटिफिकेशन थी उसको जो है वो रिवाइव नहीं हो पाई। मगर हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि एजुकेशन के स्तर को बढ़ाना ये हमारी प्राथमिकता है, और वो चाहे हमारे स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल्स है, हमारे मिडिल स्कूल है, हमारा टेक्निकल एजुकेशन है, हर स्तर पर अच्छी शिक्षा मिले ये हमारी प्राथमिकता है। और आने वाले समय में अगर लगेगा कि यहाँ पर कॉलेज खोलने की भी आवश्यकता जब पड़ेगी तो निश्चित तौर से आने वाले समय में उस चीज को भी देखा जाएगा। जैसा अभी यहाँ पे केवल राज जी कह रहे थे कि विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलते रहती है, मगर जब हम एक बड़ी बात करते हैं तो उसके लिए जो फीडर हमारे स्कूल्स हैं या हमारी प्राइमरी स्कूल्स है, हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स है, पहले उनको जो है वो मजबूत करने की आवश्यकता होती है। और इतना भी हमको देखना है कि इलाके की जो हमारी पॉपुलेशन है, हम इलाके की जो हमारी डेमोग्राफी है, उस चीज का ख्याल भी रखने की आवश्यकता होनी चाहिए। केवल घोषणा के नाम पर घोषणा नहीं होनी चाहिए, मगर उसका सही फायदा इलाके के लोगों को मिले, पहले ये प्राथमिकता होनी चाहिए। DGBR से रोड से मझेलू है, आपका कधार घाट से गानवी है, पिपलू घाट से परगैना है, पिपलू घाट से ग्राव है, डुमेर नाला से हरिजन बस्ती जो आपके डुमेर में है पंचायत में, वैसे ही धनपड़ पलगेड़ यही नीचे वाला, और आपका लंबीधार से श्रेया, ये कौन सी पंचायत में आता है? अच्छा, इसी पंचायत में है। और लिंक रोड आपका बनूना से शौंता खड गानवी, और लिंक रोड आपका शेरुला से थाच, ये कौन सी पंचायत में? अच्छा, द्रोगड़ा में। और लिंक रोड आपका शेरुला से बराड़, और DGBR रोड से बरोटा। इन सड़कों का जो है वो कार्य आज यहाँ पे इसके लिए हमने शिलान्यास रखा है, और मुझे खुशी है कि इनमें से अधिकतर सड़कें मैंने विधायक रहते हुए भी और उससे पहले भी पैदल इन इलाकों का दौरा किया हुआ है, तो मुझे चप्पे चप्पे का इस इलाके का पता भी है। और वहाँ के लोगों से जब हम मिले समय समय पर, चाहे चुनाव के समय मिले पहले या उसके पहले, जब मैं लगातार इलाके का दौरा करता था तो लोगों ने डिमांड रखी कि ये सब सड़कें उसमें आनी चाहिए। हमारे युवाओं को मिला है। अब तो आपके बिजली का इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहीं खुल रहा है, सुन्नी में आपका जो प्रोजेक्ट लग रहा है, कितने युवाओं को रोजगार के साधन इस ITI के माध्यम से मिलेंगे आने वाले समय में। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो कितने प्रोजेक्ट में लोग लगेंगे आने वाले समय में। तो ये सोच राजा वीरभद्र सिंह जी की थी, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं, और आपके क्षेत्र के युवाओं को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इतनी बड़ी सौगात जो है वो सिराज क्षेत्र के युवाओं के लिए दी गई है। और वैसे ही अभी एक और जो उन्होंने हमारे पिछले कार्यकाल में शिमला ग्रामीण में ही बसंतपुर के अंदर जो एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की घोषणा करी थी, वो भी पिछले 5 साल उसमें थोड़ा सा ढील रही, मगर अभी उसका भी हमने शिलान्यास रख दिया है। बजट का प्रावधान करीबन 4 करोड़ रुपए का उसके लिए करवाया है। उसका कार्य भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, और सारी उसकी जो
फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस है वो पूरी हो गई है और आने वाले समय में उसका कार्य शुरू होगा। उसका फायदा केवल शिमला ग्रामीण के युवाओं को तो होगा ही, मगर साथ हमारा जो मंडी का इलाका है या हमारे कुमारसैन के कुछ पंचायतें हैं वहां के युवाओं को, हमारा कसुंटी का कुछ इलाका है वहां के युवाओं को भी उस पॉलिटेक्निक कॉलेज का फायदा आने वाले समय में मिलेगा। एक बहुत बड़ी जो ये इंस्टीट्यूट हमारे निर्वाचन क्षेत्र को मिला है, करीबन 40 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर आने वाले समय में तैयार होगा। इसके लिए भी मैं जो है वो कांग्रेस पार्टी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि ये सौगात हमारे इलाके को जो है वो दी गई।